फ्रेंड्स, एसएमई कैटेगरी के भी आईपीओ खुले हुए हैं, कुछ आईपीओ चल रहे हैं, कुछ आईपीओ आने वाले हैं। उसी कड़ी में एआईके पाइप, एआईके, यस फ्रेंड्स, ये कंपनी है। इसके जो आईपीओ हैं वो 26 तारीख को आपको खुलते हुए नजर आएंगे। इस कंपनी पर भी कंप्लीट बात करते हैं इस वीडियो में। एसएमई कैटेगरी मेन बोर्ड से अलग होता है, जैसा कि आप जानते हैं। यहाँ पर जो शेयर्स मिलते हैं वो लॉट में मिलते हैं, बड़े लॉट होते हैं। 1 लाख रुपए से ऊपर के आपको निवेश करने होते हैं और उसके बाद आपको उसी तरह से उसको बेचने भी होते हैं। तो आइए देखते हैं कैसी ये कंपनी क्या करती है और क्या करना चाहिए आपको इस आईपीओ में अप्लाई करें या फिर अवॉइड करें। चलिए इस वीडियो को शुरू करें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पर, एआईके पाइप्स एंड पॉलीमर्स लिमिटेड का यहाँ पर बिजनेस इनका क्या है। देखिए, 2017 में इनकॉर्पोरेटेड ये कंपनी है और ये कंपनी बनाती है पाइप, एचडीपीई फिटिंग्स, एमडीपीई पाइप्स, पीपीआर पाइप्स यानी पाइप और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, गैस ट्रांसमिशन, सीवरेज सिस्टम, टेलीकॉम सेक्टर के लिए भी बनाती है। द कंपनी हैज़ फुली ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इनके पास है। कंपनी हैज़ अ कॉम्पिटेंट टीम ऑफ इंजीनियर है इनके पास, टेक्नीशियन है, ऑपरेटर है, जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रोडक्शन क्वालिटी कंट्रोल में। These products are approved by several authorities including Bureau of इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एंड गेल। ये सब जो है अप्रूवल एजेंसी इनको अप्रूव कर चुकी हैं। अब एआईके पाइप जो है वो रजिस्टर्ड सप्लायर है राजस्थान गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से। फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं, जो कि वाटर सप्लाई करने के लिए और सीवरेज सिस्टम मैनेजमेंट के लिए काम कर रही है। जून 30, 2023 यहाँ पे कंपनी ने टोटल इनकम 1400 लाख रुपए का रिकॉर्ड किया, यानी 14 करोड़ रुपए का, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 101 लाख यानी कि 1 करोड़ 1 लाख। इस तरह से कंपनी इस समय ISO 9001 2015 सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि कस्टमर के लिए हाईएस्ट क्वालिटी करने के लिए कमिटेड कर रही है अपने आप को। फ्रेंड्स, बिजनेस आपने देख लिया। अगर आपको बिजनेस और भी देखना है तो मैं अभी आपको कंपनी की वेबसाइट पर भी लेकर चल सकता हूं। फ्रेंड्स, ये है कंपनी की वेबसाइट। आप देख सकते हैं कि कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है। मैं आपको एक एक करके दिखाने की कोशिश करता हूं। ये रहे कंपनी के कुछ पाइप्स, जो कि कंपनी ये इंडस्ट्रियल काम में, जो कि कंपनी ने बताया कि किस किस सेक्टर में प्रयोग करती है। और मैं आपको और भी दिखाता हूँ प्रोडक्ट। HDPE स्प्रिंकल सिस्टम है ये, जो कि खेतों में लगता है। फिर MDP पाइप, आप देखिए ये पाइप हैं, MDPE पाइप्स हैं, और PRR पाइप्स हैं ये। फिर उसके बाद फ्रेंड्स HDPE ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, जहाँ पर कि ये पाइप्स यूज़ होते हैं। तो अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल की। एसेट्स 739 लाख रुपए, देन 968, देन 1450 लाख। और अब रेवेन्यू की बात करते हैं, 1020 लाख यहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू है, जो कि बढ़ करके फिर हो गया 2022 में 2090, देन 3077, और ये जून का है यानी कि 1 क्वार्टर का है। तो 14 को आप 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2856 यहाँ पर पिछले साल की तुलना में आएगा, यानी कि 56 करोड़ सेल्स। तो सेल्स जो है लगातार बढ़ रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए, ये है 26 लाख, देन 87, देन 187, लगातार इसमें बढ़ोतरी हो रही है। और 101 ये 1 क्वार्टर का है, इसको 4 से मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 400 यहाँ पर आएगा, अगर ये इसी तरह से हुआ तो। नेटवर्थ कंपनी का 84 लाख, देन 202 लाख, 560 लाख, 662 लाख। रिजर्व्स कंपनी के पास 194 करोड़ 194 लाख, और बोरोविंग्स जो है कंपनी के पास वो है 429 लाख। तो इस तरह से बोरोविंग्स कंपनी के पास ज़्यादा है और रिजर्व कंपनी के पास कम है। तो ये एक नेगेटिव चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। फ्रेंड्स, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में कंपनी का जो PE है, जिस PE पर कंपनी यहाँ पे आपको शेयर दे रही है, वो है 21, ROE है 49 और ROCE है 17। और अगर आप देखिए तो कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो बैलेंस है। EPS जो है वो 4 का है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 33 का है। फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं कंपनी के कॉम्पिटिटर्स की। जिसको कंपनी ने अपना कॉम्पिटिटर बताया है वो रेक्स पाइप्स एंड केबल इंडस्ट्रीज हैं। 4 का इसका देखिए यहाँ पर EPS है, और उसके मुकाबले आपको जो मल्टीपल पे ये अवेलेबल है वो है 16, राइट। अब यहाँ पे इनका जो EPS है वो है 2 और ये अवेलेबल है 21 पे। और इस तरह से आप देखिए एक और बड़ी कंपनी को इन्होंने कंपेयर किया है, जो कि मेन बोर्ड में है, प्रिंस पाइप्स। 10 के EPS में 64 के PE पर अवेलेबल है। काफ़ी महंगी कंपनी है, लेकिन आप इसको इससे कंपेयर नहीं कर सकते। कहाँ ये इतनी छोटी कंपनी, और ये आपको प्रिंस पाइप्स इतनी बड़ी कंपनी हो चुकी है आज के डेट में। बहुत सारे लोग अपने स्मॉल कैप पोर्टफोलियो में इसको जगह दे रहे हैं। तो प्रिंस पाइप्स
के साथ तो कंपैरिजन बनता नहीं है, थोड़ा बहुत कंपैरिजन आप इसके साथ कर सकते हैं। तो उस हिसाब से देखें तो ये इशू वैल्यूएशन वाइज अच्छा नहीं माना जा सकता। अब फ्रेंड्स टाइमलाइन की बात कर लेते हैं। 26 दिसंबर को ये आईपीओ खुलेगा और 28 दिसंबर को ये बंद होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये की है, 89 रुपीज़ का ये प्राइस है। लॉट साइज 1600 रुपये 1600 शेयर्स की है और टोटल जो इशू है वो 15 करोड़ का है। फ्रेंड्स ये पूरा का पूरा जो 15 करोड़ है ये फ्रेश इशू है और फिक्स्ड प्राइस इशू है, बुक बिल्ड नहीं है, फिक्स्ड प्राइस है। ये आपको 89 रुपीज़ पर ही लगाने हैं। अब अगर आप अलॉटमेंट की बात करें तो 29 को ये अलॉटमेंट बेसिस फाइनल होगा। अगर आपको शेयर नहीं मिला तो 1 जनवरी को आपको रिफंड होगा और अगर आपको मिल गया तो 1 जनवरी को ही क्रेडिट होगा आपके डीमैट अकाउंट में और लिस्टिंग डेट इसकी 2 जनवरी है। तो ये सारे टाइमलाइन है फ्रेंड्स। जो रिटेल शेयर्स हैं वो 50% ऑफर हो रहे हैं और अदर शेयर जो ऑफर हो रहे हैं वो 50% ही हैं। रिटेल में आपको एक लॉट के लिए 1600 शेयरों के लिए 1,42,000 रुपये 1,42,400 और रिटेल मैक्सिमम कैटेगरी में एक लॉट के लिए ही 1,42,400। एचएनआई में 2 लॉट के लिए आप 3200 शेयरों के लिए 2,84,800। ये रहे आपके सामने फिगर्स। प्रमोटर्स की बात करें तो आपके सामने प्रमोटर हैं इमरान खान और ताहिरा शेख। होल्डिंग इनकी 100% थी जो घट करके हो जाएगी 73.47। पैसे का क्या करेंगे फ्रेंड्स? पैसे का जो यूज़ होगा वो होगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में, कैपिटल एक्सपेंडिचर में और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में। ये 3 चीज़ों में ही इस पैसे का यूज़ होगा। तो फिलहाल फ्रेंड्स क्या करना चाहिए? उसके लिए आपके पास यहाँ पे क्लियरिटी ये होनी चाहिए कि क्या आप लिस्टिंग गेन के लिए ही केवल जाना चाहते हैं। तो लिस्टिंग गेन के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो फिलहाल जो वैल्यूएशन कंपनी ने दिया है उस आधार पे आप लिस्टिंग गेन हो चाहे लॉन्ग टर्म, दोनों ही में आपको यहाँ निराशा लगेगी। अगर मार्केट में ट्रेंड देखा जाए तो आपको यहाँ पर 89 पर जो शेयर इशू किया जा रहा है अभी फिलहाल इसमें कोई ट्रेंड नज़र नहीं आ रहा है। कोई भी ट्रेंड नज़र आने पर बाद में मैं आपको अपडेट कर दूंगा फ्रेंड्स। तो फिलहाल यहाँ पर लिस्टिंग गेन भी समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी ओर लॉन्ग टर्म की जहाँ तक बात की जाए तो ये जो आपका फील्ड है वो हाईली कॉम्पिटिटिव है। हाईली कॉम्पिटिशन के बाद यहाँ पर कंपनी ने जो वैल्यूएशन रखा है वो 20+ का रखा है, जो कि अपने पीयर कंपैरिजन में एक कंपनी है उससे भी महंगा है। आपको यहाँ पर वैल्यूएशन थोड़ा और सस्ता रखना चाहिए था। तो लॉन्ग टर्म में फिलहाल मैं यहाँ पर बेट नहीं लगाने की सोच रहा। फिलहाल लिस्टिंग गेन अगर जो होगा वो देखा जाएगा। लॉन्ग टर्म में भी यहाँ पर कुछ चीज़ें क्लियर होनी बाकी है फ्रेंड्स। तो मेरी तरफ से फ्रेंड्स यहाँ पर लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म के लिए AIK पाइप्स पर ये व्यू रहे। फ्रेंड्स आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिए फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।